हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज में जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमको देखना है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमको पढ़ने हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम इसमें करते क्या है, हम तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं और ये तीन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा हुआ है जिस पोटेंशियल को V कह रहे हैं और इस V पोटेंशियल से I करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगी। अब ये जो I करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है वो सेम होगी पूरे के पूरे होल सर्किट में। जितनी करंट यहां से निकलेगी उतनी करंट यहां से वापस आ जाएगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल से इन तीनों रजिस्टर में करंट जो है फ्लो कर रही है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए, अब जैसा कि देख रहे हैं कि R1 अलग रेजिस्टेंस है, R2 अलग रेजिस्टेंस है, R3 अलग रेजिस्टेंस है, तो उसके बिहाफ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पे अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वो तीनों रजिस्टर्स पे अलग अलग होगा। ये हो जाएगा V1 इसके ऊपर V2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। मींस जो वोल्टेज होगा वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, करंट को भी करस्पॉन्ड करेगा, साथ के साथ रेजिस्टेंस को भी करस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, करंट को भी करस्पॉन्ड कर रहा है, साथ के साथ पोटेंशियल रेजिस्टेंस को भी करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां पे अगर हमको V1 कैलकुलेट करना है, अगर हम देखें V1 कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I हमारा सेम है तो I उसी तरीके से रहेगा। और V1 किसके लिए है, R1 के लिए, तो V1 इक्वल टू I R1 हो जाएगा। V2 उसी तरह से कैलकुलेट अगर करेंगे तो V2 इक्वल टू I R2 हो जाएगा। V3 कैलकुलेट करेंगे तो V3 इन द सेम वे I R3 हो जाएगा, है ना। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम बोले कि V क्या है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। भाई V पोटेंशियल ही तो V1 V2 V3 में खंडित हुआ है और अलग अलग जगह पहुंचा है। तो अगर हम इसको लिखें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, है ना। अब देखिए V1 V2 V3 की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन इसके एक इक्विवेलेंट सर्किट हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इस तरीके से बनाते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट की तरह तभी वर्क करेगा जब ये सिंगल रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस जो है जिसको हम RS कह देते हैं, ये पूरा सर्किट, ये जो रेजिस्टेंस है इस तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल वर्क करेगा। मींस इस सर्किट को इक्विवेलेंट तभी कहा जा सकता है जब इसकी वर्किंग इसके बराबर होगी। एक सिंगल रेजिस्टेंस जो हमने इसको RS नाम दिया गया है वो इक्विवेलेंटली इस पूरे सर्किट के काम करेगा। जो जितना काम ये कर रहा होगा उतना काम ये करेगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस सर्किट से क्या लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, Vs इज इक्वल टू आई आर एस कर देते हैं, है ना। अगर इस वाले पोटेंशियल को हम सीरीज में हमने रखा हुआ है तो Vs इक्वल टू आई आर एस बोल सकते हैं यहां पे। तो इस पूरे पोटेंशियल को V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहां से हमने एक इक्वेशन हम यहां से बना लिए, इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। तो ये चारों इक्वेशंस की वैल्यू हमको पता है, 1 की भी, 2 की भी पता है, 3 की भी पता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे V लिया हुआ है तो हम यहाँ V भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विवेलेंट सर्किट को ही डिनोट कर रहा है। तो V इक्वल टू आई आर एस हमने कर दिया, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर एस, ये इक्वेशन नंबर 5 ले गया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 5 की वैल्यू पता है, इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग रखते हैं। तो V की वैल्यू क्या है, आई आर एस है, तो ये आई आर एस हो जाएगा। V1 की वैल्यू आई R1 हो जाएगा प्लस आई R2 हो जाएगा प्लस आई R3 हो जाएगा। तो यहाँ आई RS कर देते हैं, यहां से आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये R1 प्लस R2
प्लस R3 हो जाएगा, आई साइड कैंसिल होगा तो RS की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी। यानी जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा उसकी जो वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। अब यहां पे हम देखें, अगर हम कुछ रेजिस्टेंसेस को कुछ हम कंसीडर कर लेते हैं, यहां से रिजल्ट हमें क्या मिला उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एक रेजिस्टेंस का मान R1 की वैल्यू अगर 1 ओम ले ले, R2 की वैल्यू 2 ओम ले ले, R3 की वैल्यू 3 ओम ले लेते हैं, तो सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज जो हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो सबसे बड़ी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की वो 3 ओम थी, लेकिन फिर भी जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट किए तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 6 ओम हो गई। यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी अगर आपके पास रेजिस्टेंस की संख्या वैल्यू उसकी कम हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हम उस रेजिस्टेंसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हमको देती है। यानी यहां पे ये हमें प्रॉफिट है कि जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कम है या रेजिस्टेंस कम ओम का हमारे पास है और हमको ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता है, तो उस रेजिस्टेंसेस को हम अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। हमको अधिक रेजिस्टेंस की वैल्यू वो करेस्पॉन्ड करेगा, अधिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको वो देगा। तो ये इससे हम ये फैमिलियर होते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे कनेक्ट होता है और इसका कैसा यूज होता है, कितने अच्छे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल पे। अब हम पैरेलल वाले टाइप का बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करते हैं कि जब रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या निकल करके आएगी वो हम देखते हैं। तो 3 रजिस्टर्स ले लिया है, उसको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां से हम कुछ पोटेंशियल V दे रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग करंट I इसमें फ्लो कर रही है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे कि जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां करंट कम फ्लो करेगी, और जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगी। सिंपल सी बात है, अगर रुकावट यानी रेजिस्टेंस अधिक है तो वहां उस पास से करंट जाना कम पसंद करेगी। तो जहां से रुकावट अधिक होती है, जहां पे रुकावट आपकी अधिक है वहां से करंट जाना कम पसंद करेगी, और जहां रुकावट कम है वहां से करंट जाना ज्यादा पसंद करेगी। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई मान लीजिए आपको स्कूल जाना है। अब स्कूल जाने के रास्ते आपके पास 3 है। अब 2 रास्ते पे कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन एक रास्ता जो है क्लियर है, आप वहां से अच्छे से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां से जाने में। तो आप क्या प्रीफर करेंगे, जहां पे ट्रैफिक कम लगा हुआ है उसी रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, जहां पे रुकावट कम है उसी रास्ते से आप आगे जाएंगे, है ना। तो यहां पे जो आपकी करंट यहां पे फ्लो कर रही होगी, वो जितनी करंट यहां पे आपकी जाएगी, है ना, उतनी करंट यहां पे वापस निकल जाएगी। अब देखिए करंट यहां तक जैसे पहुंचेगी, मान लेते हैं इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको हम पॉइंट B नाम देते हैं। जैसे एक पॉइंट पे करंट हमारे पहुंचेगी, ये करंट 3 पार्ट में बढ़ जाएगी, जिसको हम I1, I2 और I3 बोलेंगे। और जो पोटेंशियल इसका होगा ये सेम पोटेंशियल पे काम करेगा। देखिए जब भी हम सेम पोटेंशियल, हमने क्यों बोला, क्योंकि जब भी हम जो है किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सेम अप्लाइड पोटेंशियल पे वो वर्क करता है, ये याद रखेंगे। जो पोटेंशियल हमने दिया हुआ है वो सेम अप्लाइड पोटेंशियल पे तीनों रेजिस्टेंस वर्क करेगा, जितना भी आप पैरेलल में इसको लगाए होंगे। तो ये भी V पोटेंशियल पे वर्क करेगा, ये भी V पोटेंशियल पे वर्क करेगा, और ये भी V पोटेंशियल पे वर्क करेगा। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर इस फिगर का फ्रॉम फिगर अगर हमें I1 कैलकुलेट करना है, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओम्स लॉ से हम क्या करते हैं, V इक्वल टू IR। अगर I की वैल्यू निकाले तो V अपॉन में R हो जाएगा। तो अगर हमको I1 कैलकुलेट करना है तो V अपॉन में R1 हो जाएगा। अगर इसी फिगर से हमको I2 कैलकुलेट करना है तो V अपॉन में R2 हो जाएगा। इसी फिगर से अगर हमको I3 कैलकुलेट करना है तो V अपॉन में R3 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम इसी का जस्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, मींस इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कि एक हम यहां पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं, अब इस रेजिस्टेंस को किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम कैसे कहेंगे कि जो ये वर्क कर रहा है पोटेंशियल, है ना, इसको हम आरपी कब बोलेंगे, आरपी हम इसको तभी बोलेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब ये तीनों रेजिस्टेंस का
जो कार्य है वो ये रेजिस्टेंस अकेले कर रहा होगा, तभी इस सर्किट को हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आरपी हो जाएगी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसे 4 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। अब देखिए I इज इक्वल टू I1 I2 I3। अब ये जब जा रहा है तो इस पॉइंट पे जाकर के तीनों जुड़ जा रहा है, तभी तो ये I बन रहा है। यहां से I 3 पार्ट में गया, लेकिन तीनों पार्ट जाकर के पॉइंट बी पे मिल जा रहा है, तो यहां पे I फिर बन जा रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इन इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, V अपॉन में आरपी इज इक्वल टू वी अपॉन में R1 प्लस वी अपॉन में R2 प्लस वी अपॉन में R3। तो ये हो जाएगा V, अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए, इस वाले पार्ट से V कॉमन ले ले, तो 1 अपॉन में R1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में R2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में R3 हो जाएगा। V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो ये इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। तो क्लियर। अब यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं इन द सेम वे कि R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, R3 की वैल्यू 3 ओम है। यहां पे रखिए 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3। तो 1 अपॉन में RP हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना 6 ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, वैल्यू क्या हो जाएगी 11 अपॉन में 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में RP की 11 अपॉन में 6, और अगर RP की वैल्यू निकाला जाए तो 6 अपॉन में 11। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 1 ओम थी, और जब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस का रेस्पॉन्ड कर रही है, आप देख सकते हैं यहां से। अब ये 6 अपॉन में 11 क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओम 1 से भी कम आएगा। तो जब भी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो और आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए अपने सर्किट से कि कम रेजिस्टेंस वो ऑफर करे, तो अपने सभी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा और आपकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो डिपेंड ये करता है कि आपके पास रेजिस्टेंसेस कैसे हैं और आपको कैसे वैल्यू चाहिए। अधिक रेजिस्टेंस है और कम रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू ऑफर करना चाहिए, आप ये चाहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब उनको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में कंबाइन कर लेंगे, और जस्ट उसका वाइस वर्सा, है ना। इसका उल्टा भी संभव है, सीरीज में कनेक्ट करके, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एबी ऑफ द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे आपका एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी के मध्य जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और कौन दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। तो क्या ये दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे कि सीरीज में होंगे, क्या होंगे। तो आप यहां पे ये देखिए, बहुत बच्चों का आंसर ये होगा कि सर ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके सीरीज में होंगे। तो अब यहां से ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, बीच में एक टर्मिनल गया हुआ है, तो कभी एक दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में नहीं होंगे। तो जब भी एक टर्मिनल यहां से बढ़ जा रहा है, रेजिस्टेंस यहां से ऊपर चली जा रही है, तो कभी ये आपस में सीरीज में नहीं हो सकते। अब देखिए, अब ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी कहीं पे भी एक टर्मिनल कहीं भी गई नहीं है, खाली है जगह, ये पूरी जगह खाली है ना। तो इस वाले तार को अगर इसमें ले आके जोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीच में खाली है भाई, ये वायर गया हुआ है, ये उस वायर से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। अगर इस वायर से इसको जोड़ दिया जाए डायरेक्टली तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट में सेम वही सर्किट हम बनाएंगे। पहले देखिए, अब इस सर्किट में जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां हम रेजिस्टेंस इस तरीके से बना लेते हैं।
ठीक है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 30 ओम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस को ले आके इसमें जोड़ रहे हैं, तो यहां से इसमें इस वाले रेजिस्टेंस को ले आकर के हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला रेजिस्टेंस ले आके हमने इसमें जोड़ दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल में है। तो हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। पहले ये दोनों आपस पैरेलल में है, इसको निकाल लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, ये 1/2, यानी r की जो वैल्यू है कितनी ओम आ गई, 2 की वैल्यू आ गई। मतलब इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो 2 ओम आया। अब जितना इसकी वैल्यू आई होगी, जितना ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस के साथ, अब वो सीरीज में होगा। तो अब 8 ओम को ले लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो r इज इक्वल टू सीरीज के लिए RS इज इक्वल टू कर देते हैं, दोनों सीरीज में होगा। RS इज इक्वल टू 2 + 8 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, 10 ओम वैल्यू आ जाएगी। अब जितनी वैल्यू इसकी है ना, यहाँ पे इस तरीके से था, जितनी वैल्यू इसकी है, जितनी वैल्यू इसकी निकल रही है इसके साथ पैरेलल में हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी निकल रही है, 10 ओम निकल रही है। अब इसके साथ पैरेलल में होगी, वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके लिए हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपकी निकलेगी ये वो हो जाएगी 1/RP इज इक्वल टू 1/, अब ये दोनों पैरेलल में है, जो वैल्यू है और ये है, ये हो जाएगा 10 ओम और ये हो जाएगा प्लस 1/30। ठीक है, ओम हटा देते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 30 ले लें, कितना हो जाएगा, 10 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 4/30, ये क्या हो जाएगा, 2/15, यानी RP इज इक्वल टू 15/2, यानी 7.5 ओम। तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, जो A और B के बीच में लगेगी यहां पर, वो कितने ओम की होगी, वो 7.5 ओम की होगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अल्टीमेटली होता क्या है कि आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिमिट्रीज भी होती हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द करंट शोन इन द एमीटर ए इन द गिवन सर्किट। अब देखिए एमीटर ए लगा हुआ है और एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो कह रहा है ये जो गिवन सर्किट दिया हुआ है इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, इनके बिहाफ पे कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये जो एमीटर है वो कितना एम्पियर करंट जो है करस्पॉन्ड कर रहा होगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो रेजिस्टेंसेस है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बीच में कोई टर्मिनल ऐसा गया नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली खाली पोटेंशियल लगा हुआ है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को, इस वायर को ले जाकर अगर इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये इस वायर से ये दोनों रेजिस्टेंस एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है, अब इसमें कोई और अलग रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इस वायर को डायरेक्टली, अगर इस वायर को डायरेक्टली इसमें, चाहे इस वायर को डायरेक्टली इसमें जोड़ दिया जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी। इन द सेम वे यहां पे कोई एक किसी भी रेजिस्टेंस का टर्मिनल नहीं गया है, तो इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि इस वायर से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस, अब बीच में से कोई रेजिस्टेंस गया नहीं है, तो इस वायर को डायरेक्टली अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। क्योंकि आपस में इस वायर से तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो अगर इसको पकड़ कर डायरेक्टली इसमें अगर जोड़ दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्यूशन इसका इस तरीके से आप बना लेते हैं हम लोग। तो यहां पे इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। हम आपस में इसमें जोड़ दिए, अब यहां पे साफ साफ दिखने लगेगा, है ना, इसमें ये साफ साफ अब दिखेगा। अब सब जो है कितने कितने ओम का है, 10 ओम का है, ठीक है। तो सब पे हम 10 ओम लिख देते हैं, ये भी 10 ओम होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, है ना, सारे क्या होंगे 10 ओम्स के होंगे। तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दो मिडिल आर्म में
तो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में है, तो हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं। तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10, और इसका भी उतना ही होगा। तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10। अब फिर जब दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 10 नीचे हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5। तो R की वैल्यू यहाँ भी इस R के लिए 5 ओम आ रही है और इस R के लिए भी 5 ओम आ रही है ना। अब इसके लिए भी 5 ओम है, इसके लिए भी 5 ओम है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज में। तो जो सीरीज की जो मेन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 10 ओम फॉर मिडिल आर्म। मिडिल आर्म में मींस यहां पे इतने सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, लेकिन सबकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम के बराबर है ना। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, आपस में दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में हमने जोड़ दिया, ये 10 ओम हो गया। अब क्या बचा, अब देखिए, अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया ना, तो मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू, अब इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है हम इसको सिंगल से दिखाते हैं। और ये अब तीनों आपस में क्या है, 10 10 10, भाई ये भी 10 हो गया, ये भी पूरा मिलाकर के 10 हो गया। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है इससे, अब इसमें हमको क्या बताना है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अब तीनों देखिए, तीनों किस में आ गई है, ये तीनों आ गए पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में इस तरीके से आएगा तो 1 अपॉन में आरपी बोल देंगे, 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10। तो 1 अपॉन में आरपी इज इक्वल टू 3 अपॉन में 10, है ना। तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 3, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 अपॉन में 3 है। अब 12 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, V की वैल्यू 12 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R, है ना। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हो जाएगी आपकी 12, और अपॉन में 10 अपॉन में 3, ये 10 अपॉन में 3 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3.6 एम्पियर के लगभग वैल्यू आ जाएगी। मींस I की जो वैल्यू होगी वो 3.6 एम्पियर, इतना एमीटर में इतनी एम्पियर करंट शो होगी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो आज का जो वीडियो है उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर नोट्स एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच बेटा।